दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यू विजेट में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों ताजा बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक बिना रुकावट सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कृषि मंत्री ने किसानों को फिर से दिया MSP पर भरोसा। किसान नेता बोले 10 तारीख का अल्टीमेटम अब खत्म, अब रोकेंगे ट्रेन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की। उधर किसान नेताओं ने कहा कि अब हमारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे, जल्द ही ट्रेनों को रोकने के बारे में तारीखों की घोषणा कर दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब जून तक फ्री में मिलेगा राशन, जान लेंगे काम की बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों को केंद्र सरकार की तरफ से फ्री में राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज देने की स्कीम अब बंद हो चुकी है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक्टिव हुआ केंद्र, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांगी है रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। वहीं अब गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांग ली है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि यूपी सरकार बना रही है किराएदारी कानून, लोगों से मांगे हैं सुझाव। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 20 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। दोस्तों अगर आप भी यूपी में रहते हैं तो आप भी इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि किसानों के समर्थन में अब खुलकर उतरे हैं अन्ना हजारे, लोकपाल की तरह ही जन आंदोलन की दी है चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे गुरुवार को किसान विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में सामने आ गए और केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर किसानों की मांगे अनसुनी रहती हैं तो वह जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अब 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, कोविड के नियमों का करना होगा पालन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 20 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का प्लान तैयार किया जा रहा है। बुधवार को शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 14 दिसंबर से सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रही हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले को लेकर आया ममता बनर्जी का बड़ा बयान, जाने क्या कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में सियासी नफरत की आज हैरान करने वाली तस्वीर लोगों ने देखी है। चुनावी सभा में जाते समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर कई बार हमला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी करार दे दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि एनडीए में कुशवाहा की एंट्री, पासवान को बाहर का रास्ता, जाने बिहार का नया समीकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचलें तेज हैं। नीतीश कुमार अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वह अपने पुराने सहयोगियों से मेल जोल बढ़ाकर गिले शिकवे दूर करने में लगे हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस पर दी है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 13,000 से अधिक बेड और 2500 ICU बेड भी उनके लिए है। जब स्वास्थ्य मंत्री से पूछा गया कि कितने लोगों ने कोरोना वायरस टीके के लिए पंजीकरण कराया है तो उन्होंने कहा कि बुधवार तक करीबन 2 लाख लोग। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि माता पिता की सेवा न करने वाले अब संपत्ति से हो जाएंगे बेदखल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि लॉ कमीशन की स्टडी से पता चला है कि माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 और माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण अधिनियम 2017 जिन उद्देश्यों से बने थे वे उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों इन सभी खबरों को विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे होगा क्या, हम जो भी खबरों की वीडियो डालेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की कृषि मंत्री ने किसानों को फिर से दिया MSP पर भरोसा। किसान नेता बोले कि 10 तारीख का अल्टीमेटम खत्म, अब रोकेंगे ट्रेन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों से आंदोलन खत्म करने की गुजारिश की है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने सरकार की ओर से किसानों को एक प्रस्ताव बनाकर भेजा था, इसमें किसानों के सभी सवालों का जवाब दिया गया था। इसके बावजूद यदि वे किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे तो इसका मेरे मन में बहुत ही कष्ट है। मैं किसान भाइयों को भरोसा देता हूं कि MSP जारी रहेगी। इसके इधर किसान नेताओं ने कहा है कि हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया हुआ था, यदि प्रधानमंत्री ने हमारी बातों को नहीं सुना और कानूनों को रद्द नहीं किया तो सारे धरने रेलवे ट्रैक पर आ जाएंगे। आज की बैठक में ये फैसला हुआ है कि अब रेलवे ट्रैक पर पूरे भारत के लोग जाएंगे। संयुक्त किसान मंच इसकी तारीख की जल्द ही घोषणा करेगा। सिंधु बॉर्डर से किसान नेता बूटा सिंह ने कहा कि 14
तारीख को पंजाब के सभी डीसी ऑफिसों के बाहर धरने दिए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछते हैं, क्या आप किसानों के समर्थन में? अगर हैं तो जय किसान लिखकर जरूर कमेंट करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप किस राज्य में रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब जून तक फ्री में मिलेगा राशन, जान ले ये अपने काम की बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में गरीबों को केंद्र सरकार फ्री में राशन दे रही थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फ्री में अनाज देने की स्कीम अब बंद हो चुकी है। पर इधर जहां अन्य राज्यों ने ये बंद कर दिया है, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फ्री में राशन देने की योजना साल 2021 तक बढ़ा दी है। यदि आपको याद हो तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में नवंबर 2020 तक फ्री में राशन दिए जाने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने बिहार में छठ तक राशन मिलने का जिक्र किया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही वादों की झड़ियां लगा दी जाती हैं, बाद में लोगों को अप्रैल फूल बना दिया जाता है। आसनसोल दुर्गापुर में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने क्या किया है? बिहार में चुनाव के दौरान मुफ्त में राशन दिया गया, चुनाव खत्म राशन खत्म। बंगाल में ऐसा नहीं है, कोरोना काल के लिए जून 2021 तक सभी के लिए राशन फ्री है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछते हैं कि अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी वाली है, क्योंकि जून 2021 तक आप सभी को फ्री में राशन मिलेगा। तो इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि नड्डा के काफिले पर हमले के बाद एक्टिव हुआ केंद्र, गृह मंत्रालय ने राज्यपाल से मांगी है रिपोर्ट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य और केंद्र सरकार में टकराव बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग कर दी है। वहीं अब गृह मंत्रालय ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति और कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि दक्षिण 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच गुरुवार को झड़प हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला रोकने की कोशिश की और इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी भी की। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूपी सरकार बना रही है किराएदारी कानून, लोगों से मांगे हैं सुझाव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित किराएदारी कानून पर सरकार ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। योगी सरकार ने किराएदारी कानून की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए किराएदारी विनियम अध्यादेश का प्रारूप विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 20 दिसंबर तक लोगों से आपत्ति और सुझाव भी मांगे हैं। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग अपने सुझाव और आपत्तियां 20 दिसंबर तक सरकार की वेबसाइट पर भेज सकते हैं। सरकार ने किराएदारी के साथ साथ मकान मालिकों के हित को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ये अध्यादेश लाने का फैसला किया है। दोस्तों अगर आप भी यूपी में रहते हैं और आप भी इस पर सुझाव या फिर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो आप www.awasbandhu.in पर अपने सुझाव या आपत्ति भेज सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अन्ना हजारे अब किसानों के समर्थन में खुलकर उतर चुके हैं। लोकपाल की तरह जन आंदोलन की दे दी है चेतावनी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे गुरुवार को किसान विरोधी प्रदर्शनों के समर्थन में सामने आए हैं और केंद्र सरकार को चेतावनी दे डाली है कि अगर किसानों की मांगे अनसुनी रहती हैं तो वह जन आंदोलन की शुरुआत करेंगे। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे ने कहा कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार को लोकपाल आंदोलन के दौरान हिला दिया था। मैं इन किसानों के विरोध को उसी की तर्ज पर देखता हूं। अन्ना ने आगे कहा कि किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के दिन मैंने रालेगण सिद्धि में अपने गांव में एक दिन का उपवास किया था। किसानों की मांगों पर मेरा पूरा समर्थन है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है तो मैं एक बार फिर से जन आंदोलन के लिए बैठूंगा जो लोकपाल आंदोलन के समान ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछते हैं कि आप अन्ना हजारे के समर्थन में हैं? अगर हैं तो अन्ना हजारे के बारे में कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हरियाणा में अब 14 दिसंबर से खुलेंगे स्कूल, कोविड नियमों का करना होगा पालन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हरियाणा में 20 दिन की छुट्टियों के बाद एक बार फिर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने का प्लान तैयार कर लिया गया है। बुधवार को शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक में 14 दिसंबर से सरकारी और निजी दोनों ही स्कूलों को खोलने का फैसला किया गया है। हालांकि सरकार ने केवल 10वीं और 12वीं के छात्रों को ही स्कूलों में बुलाने का निर्णय लिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बीजेपी अध्यक्ष नड्डा पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने कहा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बंगाल में सियासी नफरत की आज हैरान करने वाली तस्वीर लोगों ने देखी है। चुनावी सभा में जाते समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कई बार हमला किया गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे नौटंकी करार दिया और कहा कि नाटक और हॉग मीडिया के जरिए बीजेपी लोगों को रैली तक नहीं ला सकी। क्या इसकी योजना बनाई गई? उन्होंने कैसे वीडियो तैयार किए जबकि बीएसएफ और सीआरपीएफ के रहते कोई आपको कैसे छू सकता है? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वहीं बंगाल पुलिस ने तो किसी भी तरह के हमले से ही इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि काफिले पर हमला ही नहीं हुआ। आपको बता दें कि कोलकाता से दक्षिण 24 परगना जिले में जाने के दौरान डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पत्थर फेंके गए। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पथराव की घटना में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव
सचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार में तोड़फोड़ भी की गई। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की एनडीए में कुशवाहा की एंट्री, पासवान को बाहर का रास्ता, जाने बिहार का नया समीकरण। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में चुनाव खत्म होने के बाद भी राजनीतिक हलचलें अभी भी तेज हैं। नीतीश कुमार अपनी सियासी ताकत को मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसके लिए वह अपने पुराने सहयोगियों से मेलजोल बढ़ा रहे हैं, उनके गिले शिकवे दूर करने में लगे हुए हैं। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 में जदयू को कम सीटें मिली हैं। ऐसे में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक समीकरण को मजबूत करने में लगे हुए हैं। इस दौरान नीतीश कुमार ने रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मिलकर उन्हें एनडीए में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। साथ ही नीतीश एनडीए में चिराग पासवान को रखने को लेकर विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने साफ कहा है कि लोजपा ने क्या किया ये भाजपा को देखना चाहिए, उन्हें क्या एक्शन लेना है वे ले सकते हैं। इस बयान से नीतीश ने ये साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी जदयू की जो हालत हुई है वह चिराग पासवान की वजह से हुई है। दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार को सीटें कम मिल पाई है, वो नहीं जीत पाए? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कोरोना वायरस पर दी है बड़ी खुशखबरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में जारी कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली वासियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन उतार पर अवश्य ही है। दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस के 2463 नए मामले सामने आए और 50 मरीजों की जान चली गई। 1 नवंबर के बाद इस महामारी से रोजाना मौत होने वालों की ये सबसे कम संख्या है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि माता पिता की सेवा न करने वाले अब संपत्ति से हो जाएंगे बेदखल। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में माता पिता की संपत्ति हड़प कर उन्हें घर से बाहर निकालने वाले संतानों की अब खैर नहीं है। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 में संशोधन किया जाएगा। इसमें बेदखली की प्रक्रिया जोड़ी जाएगी। राज्य विधि आयोग ने संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करके शासन को भेज दिया है। आयोग की सचिव सपना त्रिपाठी ने बताया कि प्रस्तावित संशोधन में बच्चों के साथ रिश्तेदारों को भी जोड़ा गया है। ये प्रक्रिया भी जोड़ी गई है कि किस तरह पीड़ित पक्ष अपने मामले को पहले एसडीएम और फिर प्राधिकरण के समक्ष रख सकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में माता पिता तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण नियमावली वर्ष 2014 में प्रभाव में आई थी, परंतु इस नियमावली में वृद्ध माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति के संरक्षण हेतु विस्तृत कार्य योजना नहीं बन सकी थी। तो दोस्तों अगर आपके भी बुजुर्ग माँ बाप हैं तो उनकी सेवा कीजिए, पुण्य मिलेगा। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।